कर देना चाहता हूं और मेरा संदेश, मेरी आवाज साफ तौर पर उन व्यक्तियों तक पहुंच रही होगी जो आदिवासी समाज का ये जो क्षेत्र जमीन है, इस जमीन को लेकर पहले भी कई बार बातें हुई हैं, विवाद हुए हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस जमीन पर अगर किसी ने नाजायज कब्जा करने की हिम्मत की तो जहां रह रहे हो वहां भी नहीं रह पाओगे, साफ ध्यान रख लेना। क्योंकि अगर मेरा समाज जब यहाँ पर इस जमीन पर जब पुरखों का कब्जा है और इस जमीन को एक करके समतलीकरण करके समाज का एक इस तरह की जगह बनाना चाहता है कि जहां पर समाज की इस तरह की जाजम लग सके, समाज की बैठक हो चुके और आप उस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करने के डंडे के दम पे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे समाज को। भैया साफ कह रहा हूं, सुधर जाओ, इसी में भलाई है, वरना जो जमीन जिस पर रह रहे हो ना उसके भी लाले पड़ जाएंगे, ये याद रखना। मैं सबसे पहले हमारे महापुरुषों को नमन करता हूं, मेरे संघर्ष के साथी भाई जगदीश पांडोर को नमन करता हूं और आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा वो पैड थी उसका एक पेज विनय जी आप पैड भिजवा दें कि कुछ बिंदु ऐसे महत्वपूर्ण थे जो मेरे पास साथियों, मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने बहुत सारी बात कही। अभी क्योंकि समय बहुत, आप लोग सुबह जल्दी निकले हैं, सब लोग, मुझे पता है कि शायद किसी ने भी खाना नहीं खाया होगा। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरी माता बहनों के लिए होनी चाहिए कि जो पूरे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे समाज को आगे बढ़ाने में हमारे साथ खड़ी हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं स्थानीय आदिवासी परिवार की टीम का कि आपने आज जो प्रयास करके ये समाज की जाजम जो लगाई है, एक बार जोरदार ताली हमारे आदिवासी परिवार की स्थानीय टीम का होना चाहिए। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बीच में कुछ छोटी सी बात थी झंडों को लेकर की हमारे कार्यक्रम में, लेकिन मुझे आज अच्छा लगा कि हमारे इस कार्यक्रम में नीला और सफेद दोनों झंडे एक साथ लगे। एक बार इस बात के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये जो समझ विकसित हो रही है, हमारे आपसी सामंजस्य विकसित हो रहा है हमारे भाइयों के मध्य, ये बहुत बड़ी जरूरत है। समय की मांग है कि खास तौर पर जो शोषित वंचित तबका है, जिसमें मुख्य तौर पर हमारा आदिवासी भाई और हमारा एससी समुदाय, हमारा दलित भाई, दोनों को, मैं दलित शब्द का प्रयोग बहुत कम करता हूं, कभी कभी मेरे मुंह से आ जाता है, मैं उसको एक तरह से अपवाद के स्वरूप में, मैं दलित कहना भी नहीं चाहता। तो ये जो वंचित तबका है, मैं चाहता हूं कि जिनकी समस्याएं काफी हद तक एक जैसी है, उनको तो कम से कम अब एक मंच पे आने की जरूरत है, आपसी सामंजस्य की जरूरत है। तो इसलिए मैं आज इस मंच से इस पूरे क्षेत्र के समस्त हमारे आदिवासी भाई और समस्त एससी के भाई, अनुसूचित जाति के समस्त भाइयों से आग्रह करता हूं कि अब समय आ गया है आपको एक जाजम पर बैठने का और एक जैसी समस्याओं के लिए लड़ने का, इसलिए अपना सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास करें। मैं आज सबसे पहले अपनी बात शुरू करूंगा। जो कुछ देर, अगर आप, मुझे लगे कि आपको लग रहा है कि अगर जाने की जल्दी हो तो बता दीजिए, और अगर लगता है कि 15-20 मिनट अगर आपके पास समय है, मेरे को झेलने का 15-20 मिनट का समय है, तो हाथ खड़े करके बता दीजिए। किसी को जाने की जल्दी तो नहीं है? बहुत बढ़िया बात। मैं बात शुरू करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारे बिंदु जो शायद मैं जिन पर बात करना चाहता था उन पर बात की है, लेकिन मैं फिर भी मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा कि जो आज वर्तमान में देश की सबसे बड़ी घटना है, वो मणिपुर में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो पिछले कई महीनों से आप और हम लोगों से छुपाया जा रहा है, वहां हमारी बहन बेटियों को नंगा कर पे सड़क पर घुमाया जा रहा है, उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन पूरे देश के मीडिया में कहीं कोई बात नहीं होती है। इससे शर्म की बड़ी कोई बात नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि आप सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है मणिपुर में, ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां आज हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और ये मत सोचिए कि वो केवल मणिपुर में हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि आप और एक हम नहीं जागे तो कल के दिन यहां भी वही होगा। इसलिए आप और हमको ध्यान देने की जरूरत है।
कि जिन लोगों के लिए बार बार कहा जा रहा है, आज मणिपुर में जिस पार्टी की सरकार